नमस्कार दोस्तों आज हम आए हुए हैं। ये रोड है आपका, ये रोड सिरसागंज फिरोजाबाद से सीधा सैफई के लिए गया हुआ है। और ये वो जगह है जहां पर अभी प्रेजेंट टाइम में सिरसागंज के विधायक माननीय जयवीर सिंह जी और वो अभी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी सरकार में पर्यटन मंत्री भी हैं। दोस्तों, आप आजकल डेली देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर इतना घमासान मचा हुआ है पॉलिटिक्स को लेकर के। कोई संविधान पर उंगली उठा रहा है, तो कोई देश की भविष्य की राजनीति पर उंगली उठा रहा है, कोई वोटरों पर उंगली उठा रहा है। तो आज इन्हीं सारे तथ्यों को हम ग्राउंड लेवल पर जानने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक मीडिया वाले अपने पैसे कमा रहे हैं, सोशल मीडिया वाले इन सारे मुद्दों को उठा करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अपने व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा बनता है वो बनता है एक कार्यकर्ता का, एक वोटर का, कि उसके वोटर का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा रहा है और किस प्रकार से नहीं किया जा रहा है। क्या उसके वोट का इस्तेमाल सही जगह पर है या गलत जगह पर है। तो आज हम यहाँ पर बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक हैं, और आज हम इन्हीं के क्षेत्र में आकर के लोगों से राय जानेंगे, उनके बारे में पूछेंगे क्या मत है लोगों का। आइए, यहाँ मेरे साथ कैमरामैन अंकित भाई, आइए भाई। क्या नाम है भैया? नरेंद्र यादव। और भाई साहब, ये जो आजकल चल रहा है मामला देश में, बिहार में SIR को लेकर के मुद्दे चल रहे हैं, विपक्ष के लोग इतना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते हैं, कभी संविधान पर सवाल उठाते हैं तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। क्या कहना चाहोगे इनमें? पहली बात तो जी, आप चैनल से जिस चैनल से हो, मैं आपको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। चैनल वाले हमारी खबर पूरी पहचाना आपको जी। रही बात ये आपसे हमारी कैसे, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, उससे कोई मध्यस्थ नहीं करता है जी। जो मुख्य चुनाव आयोग जो हैं वो भी किसी माँ की अब बाप की औलादें का सीखते हैं जी। हमारा उनसे ये कहना है कैसे कहते हैं, ये जनता जनेश आपके ही पीछे लगा हुआ है, किसी जी। मुख्य चुनाव के पीछे ही लगा हुआ है। जब मुख्य चुनावी जो गलत काम करेंगे तो फिर क्या होगा इस लोकतंत्र का कैसे। तो आप क्या कहना चाहते हो, ये सही है या गलत है? हम ये कहना चाहते हैं कहते हैं मुख्य चुनाव आयोग से कैसे जी। अपने धर्म पे चलिए कैसे। तो आपका मतलब ये है कि ये गलत हो रहा है? सरेआम गलत हो रहा है कैसे। तो आपके वोट की चोरी की जा रही है? अरे चोरी न करी आई तो हल्ला गुल्ला काहे का ये कहते बताओ आप कैसे। हमारा मध्य ये कहता है, जैसे जिस कंपनी ने EVM बनाई जी, उस कंपनी ने EVM बंद कर देगा सीधे, तो आपको दिक्कत क्या है उस चीज में सीधे। बैलेट पेपर से वोट डलवाइए आप कैसे कहते, क्या दिक्कत है आप बताइए कैसे कहते। तो आपका मतलब है कि EVM बंद होनी चाहिए? EVM बंद है, ये बैलेट पेपर से वोट डलवाए जाएंगे था, और उसमें जिसकी विजय हो उसको उसकी सरकार बनेगा सीधे। इनका कहना है जी EVM बंद होनी चाहिए देश के अंदर, और EVM बंद होगी, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो नतीजे एकदम फेयर एंड स्क्वायर आएंगे। सरकार बनेगी। हम तो ये कहते हैं प्रधानमंत्री से हमको ये तोड़ेगा सीधे, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, सही कहता है। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये तो कोई मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। ये अभी हमें यहाँ पर मिले थे। राम राम चाचा। राम राम। क्या नाम है चाचा? शिवराज सिंह यादव। आप मुझे लगता है पार्टी के कार्यकर्ता हो? बिल्कुल साहब। डेडिकेटेड कार्यकर्ता हो? नहीं साहब, हर कोई पार्टी कार्यकर्ता है, नेता नहीं है। अच्छा। लेकिन यहाँ साइकिल चलाते हैं, प्रचार करते हैं समाजवादी पार्टी का। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे इन सारी चीजों के बारे में? इनके बारे में क्या कहेंगे कि ईमानदारी का चुनाव हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सही है कि नहीं? ईमान चुनाव हो जाए। तो आपको लगता है कि आपके वोट की वास्तव में चोरी की जा रही है? बिल्कुल चोरी हो रही है, बिल्कुल चोरी हो रही है। निरपक्ष चुनाव हो ही नहीं रहा है। परिवर्तन जरूरी है? परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होगा वो होके रहेगा। 27 में सरकार बनेगी। तरीके से जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तभी क्या सीखते हैं, उससे पहले नहीं हो पाएगा सीधे। और जो EVM की चोरी है भाई साहब कहते हैं, और ये जो खुला चोरी का सीधे। जो बिहार में अभी ऐसा ये कहते हैं द्वारा तिवारा चौथी बार प्रधानमंत्री फिर मोदी आएगा सीधे, लेकिन आए बैलेट पेपर से आएगा सीधे, ईमानदारी से। कोई बुराई नहीं, ना मैं समाजवादी पार्टी से, ना RJD से, बसपा से, ना वो चंद्रशेखर आजाद से, किसी से नहीं मध्यस्थ रखता हूँ। मैं ये मध्यस्थ रखता हूँ कि ये जनता जो है 150 करोड़ जनता है, इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए सीधे। प्रधानमंत्री मोदी बने, हम का बुराई है, ईमानदारी से बनेगा। हमारे अखिलेश यादव जो मान लो बने की सरकार बनने जा रही थी जी, तो उनने ये आदेश किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 300 यूनिट बिजली किसानों को फ्री देंगे। तो वो भी तो राशन फ्री में दे रहे हैं। नहीं, वो भी तो राशन दे रहे हैं फ्री में। राशन कहाँ फ्री में दे रहे? राशन में तो सब खरीदे रहे हैं। 5 राशन दे रहे हैं, जने बाल बच्चा क्या कर रहे हैं? जब देखो हर गांव का आदमी राशन के नाम पे वोट दे रहा है, आप कह रहे हो कहाँ राशन दे रहे हैं? हाँ जी। ये राशन से कोरा डायरेक्ट रोटी हो रहा है भाई साहब। राशन क्या चाहिए बताइए आपका सीधे। तो ये तो उनका भी ऐसे मैनिफेस्टो बनाए जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें लागू की जाती है, हम ये देंगे वो देंगे, तो ये भी तो वही चीज है। सही है, आपकी बात सही है, लेकिन भाई साहब राशन से तो बिल्कुल भंगी बना दिया देश को। आपने कहा था
आप हमारी बात पूरी सुन रहे हो तो माध्यम से चैनल से पूरी बात हवाई लाइट में कर देना आपको सही कहते हैं जी कि इससे राशन से पूरा देश भंगी बन गया भाई साहब का। राशन क्या चाहिए बताइए आपको सही कहते हैं? राशन दे रहे हो, स्कूल बंद कर रहे हो। हमें राशन की जरूरत नहीं थी ना, हमें स्कूल बंद करी जरूरत है। हम यूँ तो इस बात की है कि आप पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराइए भाई साहब, और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, उसमें प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चौथी बार फिर आए हैं, अच्छी बात है, निष्पक्ष का से। और जब तक ईवीएम रहेगा तब तक इस लोकतंत्र की हत्या हो रही है भाई साहब कैसे कहते हैं। भैया इनका कहना है कि ईवीएम को हटाया जाए और विदाउट ईवीएम के बैलेट पेपर से इलेक्शंस कराए जाए भारत में, तो इनका मानना है कि शायद रिजल्ट्स फेयर एंड स्क्वायर आएंगे। क्या नाम है भैया? मनोज कुमार। क्या कहना चाहोगे? यही कह रहा हूँ। क्या? राशन तो ये इससे इतना राशन नहीं मिलता है, इतना तो अरे काय का राशन लगा तो राशन का यूटी कैसे? हाँ भैया नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार, हरिओम यादव। क्या कहना चाहोगे यादव जी? हम तो यही कहना चाहेंगे, राशन मिल रहा है 10 किलो, 8 किलो तो मिलते है। उसके बाद अब यूरिया की बोरी 50 किलो की जाती है, 45 किलो कैसे रहेगी? राशन तो वहाँ कट कट के मिल रहा है। भैया इनकी समस्या जायज है, ये किसान व्यक्ति है, इनकी शिकायत है कि यूरिया की मात्रा को कम कर दिया गया है, कुछ पैसे में भी इजाफा हुआ है क्या? हाँ, पैसों में इजाफा हुआ 280 भाई। अब खड्डा ले जाओ, वो ले जाओ, कटवाए सब किसान परेशान है। लाइट नहीं मिल रही, परेशानी और क्या है? हाँ जी बताइए। यूरिया तो भाई साहब या डीएपी हो, ये तो बंद होना चाहिए कैसे, क्योंकि आदमी बेतौल लगा रहा है भाई साहब कैसे। जो हमें 3 बोरी की जरूरत है उस पर 5 बोरी लगा रहे हैं हम भाई साहब कहते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी आपको देगी बताओ सही कहते हैं? हमारा रेल बेचो, अड्डा बेचो, वो तो तहसील बेचो, वो तो बेचेंगे, मजबूरी है उसकी कहते हैं। भैया हमारा प्रश्न आपसे ये है कि जो अभी विपक्ष के लोग बिहार में इलेक्शन से अभी विधानसभा के बेपक्षी के राजनीति कर रहे हैं, बिना भाई वोट दो, बिना सरकार बनाए भी जरूरत है, हमें सरकार बनाए भी जरूरत नहीं है। हमें मध्य जब बात की है, इस लोकतंत्र की हत्या नहीं होना चाहिए, ईवीएम बंद होना चाहिए, और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और सरकार जिसकी बनाए उससे निष्पक्ष बनना चाहिए। सही है। नमस्कार जी। नमस्ते साहब। आप चश्मा लगा के बड़ा अच्छे लग रहे हो भैया, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। विपिन कुमार। हाँ भैया क्या कहना चाहोगे, ये वोट चोरी वाले मुद्दे पर कुछ कहना चाहोगे क्या? वोट चोरी अब को कर रहे हैं, हमें ना हम जानते आपको नहीं पता, इन बारे में जानते ही ना। सरकार को लेकर क्या कहना चाहोगे? आपके यहाँ के मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में? बिल के बारे में हमको नहीं पता। बढ़िया काम कर रहे हैं। 90 हमारे करीब आई ना, आज तक तो हम कहते करीब। आपने कभी उनको देखा है? वैसे मैंने तो ना देखा अभी तक, आज तक कभी नहीं देखे। नहीं। तो इस बार जब आपके यहाँ इलेक्शन होंगे 27 में, वोट किस हिसाब से डालोगे? चेहरे के हिसाब से डालोगे या पार्टी के हिसाब से डालोगे या आपके जो मुद्दे उठाएगा उसके हिसाब से डालोगे? पार्टी के हिसाब से डालेंगे हम लोग। पार्टी के हिसाब से डालोगे। अच्छा चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया जी, कुछ नहीं कहना। नमस्कार भैया जी। क्या नाम है? अंशुल। थोड़ा पास आ जाओ। आपके यहाँ के मंत्री जी जयवीर सिंह हैं, आप उनके काम से खुश हैं? हाँ खुश हैं। आपने देखा है कभी उनको? पास में ही रहते हैं, हमारे पास में ही रहते हैं। अच्छा ये आप मुझे ये बताइए कि जो ये आजकल SIR का मुद्दा चल रहा है बिहार में, एक विपक्ष के लोग सरकार पर ब्लेम लगाते हैं कि वोट चोरी किए जा रहे हैं, वोटों की चोरी की जा रही है, मानव के अधिकार का हनन किया जा रहा है, संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहोगे? आपकी क्या राय है? क्या ये सच है या गलत है, या आप इस पर क्या कहना चाहोगे? गलत है ये। गलत है? हाँ। नहीं मेरा मतलब ऐसा हो रहा है देश में, आपको लगता है ऐसा हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं हो रहा? नहीं। क्या कहना चाहोगे? सरकार बढ़िया काम कर रही है? सरकार तो मेरे हिसाब से बढ़िया ही काम कर रही है। जनता की क्या है, जनता तो बोलते ही रहते हैं कोई कुछ। मेरे हिसाब से तो सही काम हो रहा है उनका। नहीं देखिए, जो जैसे मतलब जो चुनाव कराते हैं लोग, मतलब वो लोग अपने मज़े में मस्त हैं, न्यूज़ चैनल वाले अपने मज़े में मस्त हैं। अब यहाँ पर मुद्दा तो केवल जनता के लिए ना भाई, जनता का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब ये तो आप तय करोगे भाई। आपको लगता है कि गलत है सही है, तो आप बताओगे। तो इस पर आप मतलब सरकार से खुश हैं? मेरे हिसाब से तो सही काम हो रहा है, कोई गलत नहीं है। लोगों की क्या है, लोग तो बोलते ही रहते हैं भाई। मेरे हिसाब से तो सही काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बढ़िया। क्या नाम है आपका? अंशुल। आपकी दुकान है ये? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल भैया। हाँ भैया जी, क्या नाम है? किशन। क्या कहना चाहोगे साहब किशन भैया? सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, सरकार अच्छी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत और बढ़िया। ताऊ सरकार वोट चोरी कर रही है, आपका पता है आपको? सरकार के लोग वोट चोरी कर रहे हैं, पता है आपको? हमें ना पता, नहीं पता? सुना ही ना बात। आपको पता है? हाँ हाँ, क्या पता है?
ये बताए सरकार सही नहीं है, सरकार बढ़िया नहीं है? नहीं है। कोई दिक्कत हो रही है आपको सरकार से? यही मेन दिक्कत हो रही है और क्या होगी। क्या दिक्कत हो रही है? अरे सही चीज़ बिजली की, हर चीज़ की बिजली के बारे में और वैसे हर चीज़ के बारे में। राशन मिलता है कि नहीं मिलता? राशन तो मिलता है। अच्छा। हाँ, बिजली से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बिजली वाले रोज ही ना जाए धत्ती काटे, देखो रोज ही ना काटते नहीं। तो बिल जमा करोगे तभी तो? बिल हमारा आधा चल रहा है तो भी यहीं काटते, यहीं जाए गाँव में और कहूँ नहीं जाते। अच्छा जी। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सरकार से परेशान हो? और जो सरकार कहे तो वाले ये बिजली वाले तुरंत रुक जाएं। अरे हाँ, चलिए साहब, धन्यवाद। नमस्कार चाचा, क्या नाम है? हमारे नाम पर कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, आवारा हो? हाँ भाई साहब। अरे चाचा राम राम। राम बाबू जी। और काम बढ़िया चल रहा है? बस चल रहा बेटा। क्या नाम है? शोभरन नाम है बाबू जी। अच्छा। हाँ, नगला है। अच्छा, आपका काम धंधा बढ़िया चल रहा है? काम धंधा जी बेटा मंजूर। सरकार से खुश हो? ना कोई मार रहा ना कर रहा, हमें क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है बस। ये ऐसा देश में इतना मिल रहा, सबको मिल रहा, हमें मिल रहा भैया का है। देश में ये बताओ ये बताओ देश में इतने हल्ला बोल चल रहा है, सरकार वोट चोरी कर रही है, चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है, आपको लगता है ऐसा? हम का देख रहे हैं माँ का है रहा भैया, हम तो झगड़ा के बैठे रहे। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहोगे? हम का कह रहे हैं, हमें क्या मालूम का है? क्या क्या कहना चाहोगे आप इस बात पे? क्या कहना चाहोगे? आपका काम बढ़िया चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं? महंगाई नहीं है? चल रहा भैया, महंगाई बिल्कुल नहीं है? महंगाई तो है भैया, आप कहा हो? आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, अरे आप बताओ अपना पहले। आप अपने दादा से मिल लूंगा, आप बताओ पहले अपना। हम तो दुकान है हमारी, बाहर बैठ के आ रहा हूँ। सरकार से खुश हो? बिल्कुल खुश है। मंत्री जी जयवीर सिंह जी को कभी देखा है यहाँ पर? बिल्कुल खुश, जाते आते मिलते हो? बिल्कुल मिलते हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे हैं। रिपीट होंगे? रिपीट है। तो बिहार में जो आजकल SIR का मुद्दा चल रहा है, विपक्ष के लोग इतना हल्ला बोल मचा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो मतलब इतना शोर शराबा कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से? कोई क्या दिक्कत है रही? हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। बढ़िया सरकार है? बिल्कुल। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई? बिल्कुल। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके ये पूरी तरीके से खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको। कुछ कहना चाहोगे भाई साहब? बोलो ना। अरे सब बढ़िया? बोलो। सरकार ताऊ बीड़ी पी रहे, ताऊ बीड़ी पी रहे, बीड़ी पी रहे, ताऊ बीड़ी पी रहे हैं। कैसी है सरकार अच्छी है लेकिन रिश्वतखोरी चल रही है। हमारे मंत्री बहुत बढ़िया आदमी है जी। अच्छा, जयवीर सिंह मंत्री जी बढ़िया आदमी है? हाँ, बढ़िया आदमी ये उन्हीं का क्षेत्र है, यहाँ पे आते हैं वो? है। आते हैं यहाँ पर? हाँ, आता है। आप मिले हो उनसे कभी? अरे मिलता है खूब। अच्छा। हमारा एक भतीजा मैं रात गए। अच्छा, नहीं क्या? तो सरकार बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, सरकार तो काम बढ़िया कर रही है। वोट चोरी के मतलब उन पर आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी सरकार पर और चुनाव आयोग पर, ये सही है गलत है? ये सरकार वोट चोर है क्या? हमें ना समझिए। सरकार वोट चोरी कर रही है आपको ऐसा लगता है? हाँ, ना कर रही ना कर रही? चलो ठीक है, धन्यवाद साहब। दोस्तों, ये जो हमने आपको सारी ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाई, और ये रिपोर्ट है बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं आदरणीय जयवीर सिंह जी, ये उनके यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट है, ये उनकी विधानसभा है। हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ के लोगों से एकदम डाउन टू अर्थ बात करने का प्रयास किया, उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास किया। तो विचार बराबर हैं, हर एक वोटर का अपना अपना विचार है। और मेरा तो ये मानना है कि जैसे मैंने लोगों से बात की, आपने भी देखा होगा वीडियो में, मैक्सिमम वोटर उनको ये पता ही नहीं है उनके साथ हो क्या रहा है, वो लोग जागरूक ही नहीं है बिल्कुल। तो हमारे यहाँ का जो मीडिया है, मैं अपनी मीडिया के लिए एक छोटा सा मैसेज अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा कि भैया, आप लोग इस देश को अगर आगे लेके जाना है, इस देश के युवा को, इस देश के अगर 150 करोड़ आबादी को आगे लेके जाना है, इस देश को अगर विकसित भारत का रूप देना है, तो लोगों को जागरूक करने का काम कीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ के मैक्सिमम लोग जागरूक ही नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और इसी प्रकार की डाउन टू अर्थ और इसी प्रकार की फैक्चुअल वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ हमारे अगली वीडियो तक। और अगली वीडियो हमारी बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फैक्ट बाय बीरू। और हमारा फेसबुक पेज है सुखबीर यादव के नाम से। जय हिंद।